और ईगो में भी बेटा अलग अलग तरीके के ईगो वाले होते हैं, एक बात बताता हूं आपको। चलो मैं आपके सामने कुछ वोकैबुलरीज लिखता हूं। क्या आपको मालूम है, एक होता है आपका ईगोटिस्ट, एक तो होता है ईगोइस्ट, और एक होता है आपका ईगोटिस्ट, और एक होता है आपका ईगो में, चलो ईगो मीनियक से पहले एक और कैटेगरी आती है, इसके बारे में भी बताता हूं, ईगो सेंट्रिक, और एक होता है ईगो मेनियक। अब इनमें डिफरेंस क्या आता है, इनका डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूं। देखो ईगो आया, ईगो आया, ईगो आया, ईगो आया। अगर किसी के अंदर ईगो है तो ईगो, ये बात समझ लेना, उसके अंदर क्या है, आय है। उसके अंदर क्या है, आय है, मैं है उसके अंदर, मैं मतलब मैं ही सबसे बड़ा हूं। तो ऐसा जो पर्सन होगा वो क्या होगा, ईगो मेनियक भी हो सकता है, ईगो सेंट्रिक भी हो सकता है, ईगो टेस्ट भी हो सकता है। अब ईगोइस्ट पर्सन कौन होता है, पहले ईगोइस्ट के बारे में बताते हैं। ईगोइस्ट वो पर्सन है जो अपने बारे में बहुत सोचने वाला होता है। आपने उसे बोला कि भाई यार वहां पे चलेगा, मेरे साथ मार्केट चलेगा, वो आपको ईगोइस्ट पर्सन क्या बोलेगा, भाई मेरे को क्या दिलाएगा, मेरे को क्या खिलाएगा, ठीक है, वैसे वाला बोलेगा। बट ऐसा मत सोचना कि आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड भी बोलते हैं, बट फिर भी वो चल लेते हैं। बट ऐसे जो पर्सन होंगे, जो ईगोइस्ट पर्सन होंगे, जब तक उनका कहीं बेनिफिट नहीं होगा तब तक वो कहीं नहीं जाने वाले। तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाएगा, ईगोइस्ट बोलेंगे। सो दैट पर्सन इज ईगोइस्ट। अब एक आता है ईगो टेस्ट। ईगो टेस्ट होते हैं, वैसे इनके अंदर भी मैं होता है, बट ये बोलने वाले होते हैं, इन्हें बोलना पसंद होता है अपने बारे में। ये अपने बारे में जब तक बोलेंगे नहीं, दूसरे को सुनाएंगे नहीं, तब तक इन्हें शांति नहीं मिलती। ये बोलेंगे देखो मैंने तो वो वाला काम किया था, मैंने उस वाले प्रोजेक्ट में काम करा था, भाई आपको मालूम है मैं तो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंच गया था, हम तो चढ़ने ऊपर वाले तक थे, यार आपने देखा मैंने क्या जबरदस्त पार्टी दी थी। ऐसे जो पर्सन होते हैं जिन्हें अपनी बातें बोलनी होती है, वैसे पर्सन क्या होंगे, ईगो टेस्ट बोला जाएगा। उन्हें क्या बोलेंगे, ईगो टेस्ट। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तीसरा, इसके अंदर भी मैं होता है, बट ये जो है ना, ये सेंटर के अंदर रहना पसंद करता है। मतलब एक बात समझे, ये रहा सर्कल और ये इसके अंदर आई में रहता है। तो ये पर्सन कैसे कहलाते हैं, ईगो सेंट्रिक कहलाते हैं। ऐसे वो पर्सन कैसे होते हैं, ईगो सेंट्रिक। इन्हें आप क्या बोलोगे, ईगो सेंट्रिक। तो ईगो सेंट्रिक पर्सन कैसे, जो अपने आप को बीच में रखते हैं। आपने देखा होगा कि कई पर्सन क्या होगा, अपने बारे में बताएंगे और इतना बताने वाले होते हैं कि आपने देखा होगा शादी में कि भीड़ भाड़ में भी जाके बीच में बात बताएंगे कि हमारे घर में तो ऐसा होता है, हमारे चाचा जी ऐसे करते हैं, हमारे ताऊ जी ऐसे करते हैं, अरे मामा जी आप सुन रहे हो ना मेरी बात। ऐसे वाले पर्सन की मतलब जो दूर है उनको भी उनका अटेंशन भी लेंगे ताकि उनको औरों की भी बात सुनाई दे। तो जो ऐसे पर्सन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, दैट पर्सन इज ईगोसेंट्रिक। उस पर्सन को ईगोसेंट्रिक बोलते हैं। अब ये आता है बेटा बड़ा खतरनाक कैटेगरी, बड़ा, इससे तो बच के रहना है, इससे हमेशा बच के रहना। ये गलती से इस तरीके के प्राणी मिल गए ना तो समझ लेना बड़े अलग कैटेगरी होती है। मैं अपनी लाइफ में मैं आपको बात बताता हूं, सिर्फ एक ही इंसान मिला मेरे को अभी तक ऐसा, ईगोमेनियक। बड़ा एक्सट्रीम फॉर्म होती है भाई, बहुत एक्सट्रीम फॉर्म होती है। मतलब ये ऐसे होते हैं कि इनके अंदर इतना मैं होता है कि चाहे वो गलत क्यों ना हो, वो अपने को सही ठहराने के लिए कुछ भी कर देंगे। और ये मत सोचो छोटे बच्चे के बारे में बात चल रही है, एज में 40-50 वाले भी कई बार ऐसे होते हैं ईगोमेनियक। मतलब गलती कर दी फिर भी आपको गलत ठहराएंगे। ऐसे पर्सन होंगे कि अगर उनसे ये पूछ लिया कि ये क्या है, ई, आपने आपसे पूछा कि ई क्या होगा, तो आपने बोला बेटा ई, आपने किसी को बोल दिया कि ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वो बोलेंगे ये नहीं होता, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर थोड़े ना होता है, ये होता है ई इज इक्वल टू बेटा एम इंटू सी। ठीक है, इसको बोला जाता है ई इज इक्वल टू एम इंटू सी, एम सी स्क्वायर नहीं बोलते। मतलब अपनी बात को सही ठहराने के लिए वो कुछ भी करने को रेडी रहते हैं। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ईगो मेनियक बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, ईगो मेनियक। मतलब इनके अंदर एक्सट्रीम फॉर्म होती है, बिल्कुल पागलपन होती है, पागलपन की हद होती है। अगर जैसे आपने बोला कि मैं एनडीए के लिए तैयारी कर रहा हूं, आपको ऐसे बोलेंगे बेटा एनडीए के लिए तैयारी क्या मिलेगा, एनडीए में तैयारी करके आर्म फोर्सेस में जाओगे, वहां पे कितने सारे सेक्रीफाइस हो रहे हैं, कितनों की डेथ हो रही है, क्या करोगे जाके, पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा समझो इस बात को। आर्म फोर्सेस में नहीं जाते, मेरे बेटे को देखो, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कितना अच्छा बिजनेस कर रहा है। आपको डिमोरलाइज कर देंगे आपके एम से, और फिर आप बोलोगे कि अंकल जी आप सही बात बोल रहे हो, मैं तो बिजनेस प्लान करता हूँ, फिर मैं बिजनेस ही सोचता हूँ। बेटा बिजनेस आपका बस का नहीं है, आप नहीं कर सकते बिजनेस, कैसे कर लोगे बिजनेस, बिजनेस करने के लिए पूरा माइंडसेट चाहिए, खून में होना चाहिए बिजनेस। ऐसे पर्सन तो मतलब क्या है, आप कोई भी बात बोलो वो किसी बात को कर देंगे, मतलब डिनाई कर देंगे, और मतलब नेग्लेक्ट करते हुए आपको रिप्रेजेंट करेंगे अपनी ही बात में। तो वैसा जो पर्सन होगा उन्हें ईगोमेनियक बोलेंगे। और इस बात को याद रखें, अगर किसी वोकैबुलरी के साथ मेनिया लगा हुआ है, किसी भी वोकैबुलरी के साथ अगर आपको मेनिया देखने को मिलता है, सो मेनिया मींस मैडनेस। मेनिया मींस मैडनेस। मेनिया का मतलब क्या होता है, मैडनेस, पागलपन। अब कोई भी वोकैबुलरी आगे आने वाले टाइम में सीखने को मिलती है तो मेनिया से ये याद रख लेना, मेनिया मतलब क्या होगा, मैडनेस होगा। तो इसका ये मैंने आपके सामने वोकैबुलरीज एडिशनल लिखी हुई, इसका एंटोनिम्स वगैरह इन सबको भी कॉपी कर लेना आप सब, ठीक है।